अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और ख्वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे एक मुलाकात से। आज हमारे मेहमान हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरबारी। क्या हाल है जनाब आपका? चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी है। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नासिर चुन्योटी इस शो में डांस बेस पर आया है। असल ते तुहाडी मुलाकात लिए आए हैं। इन्हें दूर बहंदे सी, दूर दूर की गल होनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होर सुनाओ। देखिए कितना जोर लगा रहा है। ख्वातीन हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप की जुमला बीमारियों में से एक ये भी है कि किसी का हाथ थामते हैं तो इस कदर जोर लगाते हैं, अपने आप को माचो शो करते हैं, जैसे अब ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वेखो तो सही। फिर मैंने दिखा दिया तो फिर देखते रहो। भाई जी विखाओ की है तुसी। एक मिनट अन्नी दे बच्चों कितने खलोते हुए। एक मिनट छड़ दियो। छड़ नहीं दो, अब शेर बनो शेर। बटलर है ओ की कहंदे ने नागी हुन ले आई गयो। एक मिनट भाई जी। अच्छा, वैसे जान है अब भी डोनाल्ड ट्रंप में। किस जमाने में पहलवानी भी किया करता था ये। बड़े पहलवान कुट्टे ने, मैं तुझे वेख्या होना मेरे वीडियो। हमने भी कुट्टे हुए हैं बड़े। ऐसे तुसी हाथ ना कीता कि ओदी चीखें निकल गई। असल में मेरी अंगूठी थी और इसका हाथ उसमें आ गया। अच्छा मेरी गाल सुन, अगे तो मेरी अंगूठी ना हाथ में लाने जरूर रखनी है। ठीक। अच्छा एंकर को नहीं, मैंने पहलवान ही लगा। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात एक माहिर नफ्सियात ने की है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बचकाना नहीं कहना चाहिए। मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी फेवर कर रहा है अभी ये बंदा। कहता है आप बचकाना नहीं कह सकते, बच्चों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। केड़े बंदे ने मेरे बारे लतीफा लिखिया जी जनाब? ये आपके बारे में लतीफा नहीं है, आप ही के मुल्क का एक इतना बड़ा माहिर नफ्सियात। भाई मेरे मुल्क के सारे गद्दार रहंदे ने, जिन्नी मेरी कदर सऊदी अरब में होई ना। अच्छा। मेरा दिल करदा मैं इथों दा सदर होवां। मैं कहता हूं आप पाकिस्तान के सदर हो और ज्यादा कदर होगी आपकी। अब मैंने नजर आ रहा है जेडी जीआईटी तोड़ी कदर कर रही है, मेरे पता है। 5-6 साल तो खूब कदर करते हैं। वैसे जीआईटी दा बनू की है, मैंने ते हालात चंगे नहीं लगदे मोहम्मद हुसैन साहब दे। मोहम्मद हुसैन साहब कौन? इस तो वजीर आजम कौन है जेड़ा आया सी सऊदी अरब? मोहम्मद नवाज शरीफ है। मैंने आया दसी जांदा मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन यार कमाल कर रहे हैं। बहरहाल जी सऊदी अरब में बड़ी टहल सेवा हुई है। बस मेरा मशवरा है कि आइंदा आपको ईरान भी जाना चाहिए, आपकी वहां भी बड़ी टहल सेवा होगी। की चाहते की हो तुसी? आपके साथ यूरोप में कितनी ज्यादती हुई वैसे, किसी ने घास नहीं डाली। यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट तो लगता है आपका कोई शरीक था, आपका कोई हरीफ था। उसने 3-4 मरतबा इनकी तजलील की बाकायदा। मैं हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कभी अच्छे जज्बात नहीं रखता था, लेकिन जिस दिन ये हाथ मिलाने वाला वाकया मैंने देखा, मुझे लगा कि थोड़ा सा बिलो द बेल्ट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने डंडी मारी है, उसे कुछ नॉर्म्स, कुछ एथिक्स, इनका ख्याल रखना चाहिए था। मैं दरखास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहब से, जरा दिखाइए ये सानिया। अब देखा आपने, इनके साथ हाथ मिलाते मिलाते वो जुल दे के जर्मन चांसलर की तरफ निकल गया और जर्मन चांसलर के साथ मौसूफ की बाकायदा लगती है। मैंने इंज लगा जी मेरा कोई गेम खेडन डे। हाँ वाकई मैं हाथ लेके लगता मंगना फिरन डे पीछे। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा हाथ ये किया कि इनके साथ हाथ मिलाया। अब जैसे मौसूफ ने मेरा हाथ दबाया ना, उसका हाथ दबाई। वो एक तगड़ा आदमी है आपसे, अब भी जिम करता है, आप तो कबले मसीह जिम करते होंगे। उसने हाथ पकड़ा तो ऑलमोस्ट इनकी घिग्गी बंद गई। अच्छा मैंने लग गया कि जिवें ए सदर भी उकाड़े दा है। भाई एडा टैट हाथ नहीं, मेरा तो टैट हाथ नहीं है, मेरा तो सॉफ्ट। बड़ी मेहरबानी, अंगूठियां याद रखना। पर मुझे तो लगता है कि जर्मन चांसलर का बदला फ्रांसीसी सदर ने लिया है। इनकी आखिर क्या लागतबाजी है अब्दुर्रहमान साहब? जर्मन चांसलर इन्हें बुरी क्यों लगती है? सर, इनकी धमकियों में उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका नेटो को छोड़ भी देगा तो हम अपने ऑन पे कर लेंगे, लेकिन उसकी प्राइस इन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल इन्हें मां सिवाय 1-2 सरबराहान के कोई भी घास नहीं डालता। बस एक सऊदी किंग है और दूसरा हमारा वजीर आजम। पता नहीं इन्हें क्या समझ बैठा हुआ है। अच्छा आजकल होंगे कितने मोहम्मद हुसैन साहब? मैंने बताया ना, मोहम्मद नवाज शरीफ। ए नवाज शरीफ तोड़े मुंह तो क्यों नहीं चढ़दा? असल ते जेड़ा बंदा मेरे मोढ़े ते चढ़न की कोशिश करदा ना, वो मेरे मुंह ते नहीं चढ़दा। वाह वाह वाह। अच्छा इन्होंने मेरी पहली बार इज्जत की है। नहीं, ये मैं हैरान हूँ, ये फिक्रा सूझा कैसे? मैं ये कॉलम मुझे में- लगता है आपके नाना अबू ने बताया। ए नाना बुद्धू सोते हैं ने ऐसे। अच्छा जी, आपको सुना है
अरबों मालियत के तोहफे तहफ दिए सऊदीज ने, वो क्या था रॉयल तोहफे, जरा बताए ना। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, और ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ये तोहफे गायब कर देंगे ਅੱਛਾ आप? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ नहीं ਹੋ। नहीं, ये आपको इन एनी केस जाके व्हाइट हाउस के तोशा खाना में दाखिल करवाने पड़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾ। रजल साहब एक पाकिस्तानी का जिदे तोशे खाने ने तुसी मुर्गी खाना बनाया है। बाकी हमारे यहाँ मैं देखिए कैसा एक भौंडा मजाक है। और शौकत अजीज साहब याद आते हैं, वैसे तो बड़े प्यारे इंसान थे वो, हैं बल्कि। वो कहते हैं कि मुझे चूंकि ये अलाउंस है कि मैं 25% ये खास अमाउंट देकर जो जो चीज वहां आपको पसंद आ जाए, जो आपको तोहफा मिला हुआ है, वो सारे ले गए अपने साथ, कोई चीज छोड़ी नहीं। जाहिर है अगर कोई चीज जिसकी मालियत $1,00,000 है, आप पहले तो उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन में डंडी मरवाएंगे, क्योंकि यहाँ के किसी नाम नेहाद ब्यूरोक्रेट ने अपनी सरकारी आकबत संवारने के लिए गलत बयानी करेगा, मिस कोट करेगा, अंडर इनवॉइस करेगा। मतलब है कि $1,00,000 की चीज को हो सकता है वो कहे जनाब ये $1,000 की है। मतलब ये मिसाल मौजूद है हमारे तोशा खाने की। अच्छा बाय द वे, तोशा खाना मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के चेहरों से मुझे लग रहा है कि तोशा खाना इज अ न्यू वर्ड फॉर देम। तोशा खाना ख्वातीन हज़रात ये एक ऐसा शोकेस होता है, एक ऐसा कमरा, एक क्लोजेट समझ लीजिए, जिसमें आप वो तहाइफ रखते हैं जो बैरून मुल्क से आपको मौसूल होते हैं। मतलब है सरबराहान हुकूमत एक दूसरे को जो खैर सगाली के लिए तोहफे देते हैं, वो आप तोशा खाना में रखते हैं, आप अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक अजीब गिदड़ परवाना यहां पर किसी ने साइन कर रखा है, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि क्यों, कि जो चीज आपको पसंद आ जाए आप उसकी पहले तो प्राइस डिटरमिन करवाइए अपने नायबीन से, मसाहिबीन से कह के, जिनके बारे में मैं पहले कह चुका हूं, वो एक प्राइस डिटरमिन करेंगे, आप उसका 25% दें और चीज उठाकर ले जाएं। चश्मे फलक ने देखा कि 3 लाख रुपए की एक चीज हजरत साहब 300 रुपयों में लेकर गए हुए यहां से। वाह जी वाह। 3 लाख की, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 लाख की चीज तोशा खाने से वो 300 रुपयों में। और अगर मुझे याद पड़ता है तो ये कोई डेकोरेशन पीस था। फिर ये भी मुझे याद है कि एक पश्मीना शॉल और एक नेकलेस ये भी मौसूफ लेकर गए थे। और यहां पर उस नेकलेस का जिक्र भी बनता जरूर है जो गिलानी साहब ने कड़िच किया था। गिलानी साहब ने पता नहीं क्या समझ के उसे गायब कर दिया। वो तुर्क खातून अव्वल ने तोहफे में दिया कि ये आप सैलाब ज़दगान की मदद में जो फंड कायम कर रखा है उसकी नजर कर दीजिए। उन्होंने समझा कि ये तोहफा मुझे मिला, तोशा खाने में भी नहीं डाला, वो पजामे में डाल लिया। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? और वैसे तोशा खाना से मियाँ साहब भी इस्तेफादा कर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है कि मियाँ साहब ने ना किया हो? आप लफ्ज इस्तेफादा लिख दें, लाइन में सबसे पहले मियाँ साहब खड़े होंगे। एक बार मियाँ साहब गए तोशा खाने च, अच्छा। उत्थे एक हार पिया सी, अच्छा। हार छड़ के तो कुलचा चुक लिया। अच्छा जनाब ये बताइए कि बेगम साहबा के साथ सुलह हुई कि नहीं? 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। असल च जिड्डी ਤੁਹਾਡੀ उम्र हो गई ना, ਉਹਦੀ नाराजगी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, क्या वजह क्या है? पर असल च बुढ़ापे च इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है ते सुलह सफाई ਉਹਦੇ कोल ਹੁੰਦੀ नहीं। ਉਹ ਏਡੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇ ਹੈ। वो आपको कह रहा है। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਚ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਸੀਨੋ ਚ ਇੱਕ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਸੀਨੋ? हाँ जी देखा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? वहाँ क्या करने जाते? शॉपिंग करने गया था। मतलब वहाँ जो करने जाते हैं सारे, मैं भी वही करने गया। यानी कि जीत के शॉपिंग करना है। अयाम जहलियत में हम सिर्फ देखने जाया करते थे कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। देखने के लूटने। वैसे आपस की गल स्कोर की रहे होते। मैं इन्हें काफी नुकसान पहुंचा चुका हूँ इनके कसीनो। ਮੇਰੇ ਕਸੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे मजाक मजाक में जो, ਵੈਸੇ ਫੇਵਰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बस वो आम बच्चों वाले, मैं तो जैकपॉट करता हूँ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं बस कह दिया ना। ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਵੀ। अच्छा ब्लैक जैक भी खेलता ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। हूँ। लेकिन ये 30 साल पुरानी बातें हैं। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ? मैंने कहा ना कि मैं रोलेट नहीं करता। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ।
वैसे गल तो दसो ए पनामा वाला मामला जाओ किदे मसलन ए मोहम्मद सैन साहब बचते हैं कि नहीं यार वो मोहम्मद सैन साहब नहीं है। अच्छा वो नहीं बचते, मेरे ख्याल में नहीं बचते। वैसे मासूम जी पर जावन दो नहीं ये मेरे इख्तियार में। तुसी गल नहीं छड्डदे ना नहीं JIT से कहें, JIT शायद छोड़ दे। ਤੁਸੀਂ GIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ? पागल हो तुम? मैं JIT का मेंबर कैसे हो गया? ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਕ। ए वो तो छोड़ तो गया सी जेड़ा मेरे रंगा बेचारा शरीफ जिहा उल्टाया पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ वो पहले कहता था कि नहीं हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जब अदालत ने एक्सेप्ट नहीं की ये बात तो फिर तौन व करहन वो तशरीफ लाए। जी बिल्कुल, अब तक लाओ लश्कर समेत 5 दफा पेश हो चुके हैं। हाँ जी, लाओ लश्कर लेके उन्होंने तो वकील को नहीं अंदर जाने दिया। कोई अब्दुल गनी साहब थे वकील, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਨੇ बड़े मशहूर ਹੁੰਦੇ ਨੇ वैसे गनी बड़ा मशहूर पाए वाला होता था गुजरांवाला में। ऐसे सर गनी के पाए अब आपको कैसे लगते हैं? नहीं अब तो वो मयार जो है ना डिटेरियोरेट हो गया, जैसे फज्जे के और हाजी साहब की निहारी, इवन फजले हक, वो बात नहीं जो हुआ करती थी किसी जमाने। हर चीज रूबा जवाल है इस मुल्क में। आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले बहुत माठी थी, अब देखें कहां से कहां पहुंच गई। निराला स्वीट्स एक जमाने में इतना बड़ा नाम हुआ करता था, अब लोगों की सिर्फ मेमोरीज में उसका तस्करा है। ਮੁੜ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ अबे सबसे अच्छे तो घर के ही हैं, घर के अलावा मैं तो अब सोच भी नहीं सकता बाहर खाने। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ हैं आपको खिला देंगे, आपने कब खाने हैं? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ऐसे छोटे पावे ज्यादा टेस्टी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ? अच्छे बने हो तो छोटे भी बड़े भी और दरमियाने भी। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੀ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? यार प्लीज फजूल लफ्ज से इज्तनाब करें। ख्वाजा सरा कहते हैं। ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਕੇ ਪਾਏ। ख्वाजा सरा के पाए कोई बात है भला? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ पूरी दुनिया डरती है। हाँ जी। हाँ, शुमाली कोरिया भी आपसे बहुत डरता है। कभी देखा है उसका सदर आपके साथ हरकतें क्या करता है? आपकी हर बात पे ठट्ठा करता है, गंदे गंदे गलीज इशारे वीडियो क्लिप्स की शक्ल में रोजाना भेजता है आपको। ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ। जी बहुत। तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, हमें आप धमकियां देते हैं। ਸ਼ਿਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? Khadin Hazrat will take a break, stay with us. Welcome back. Khadin Hazrat, रमजान और मुबारक जारी और सारी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर आपने कहा था कि इस रमजान में कोई अहद करें। जी जी। मैंने भी सर सोचा कि इस रमजान में कोई अहद कर लूं, अच्छा जी। लेकिन सर रोजे रख रख के तो मत मारी जाती है, तो ये मजबूती कैसे है इंसान में? देखें, रोजे रख रख के आपका जिस्म तवाना नहीं रहता, इसमें कोई शक नहीं। जिस्म में कमजोरी आती है, बाज केसेस में जिस्म बाकायदा लागर भी हो जाता है। और बाज किस्म बंदा फौत भी हो जाता है। जब बेपनाह खाने वाला शख्स बहुत कम पे आ जाता है उसे मसाइल लाहिक होते हैं। लेकिन याद रखें कि फैसले जो हैं वो आपके जिस्म नहीं करते, फैसले आपका दिल करता है, आपका दिमाग करता है। आपका जिस्म तो सिर्फ उस पर अमल करता है। ये अगेन मैं गुजारिश करूंगा कि ये मेरा जाती मुशाहिदा और तजुर्बा है कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो बहुत अहम फैसले होते हैं। किसी बहुत खौफनाक मामले पे जिस पे आपका इंतकाम बनता हो, आपने दरगुजर करना हो, किसी को माफ कर देना हो, कोई बहुत बड़ी इल्लत जो आपने पाल रखी हो उससे निजात हासिल करनी हो। रमजान आइडियल महीना है इन कामों के लिए। वो फैसले आप अपनी रूह से करते हैं। रूह से। रूह क्या है? जिसमें दिल भी शामिल होता है, आपका दिमाग भी शामिल होता है, आपके गुर्दे भी, आपके फेफड़े भी, सारी चीजें शामिल होती हैं। तब जाकर रूह फैसला करती है। और आप अंदाजा कर लें, आम महीनों को एक तरफ रखिए, रमजान में देखिए आपका जिस्म कमजोर है लेकिन रूह जितनी आपकी आज तवाना है गुज़श्ता 11 महीनों में नहीं हुई होगी। चुनांचे मुश्किल फैसला जो अदरवाइज आप नहीं कर सकते, आज करके देखिए। ये तो है एक उसकी मैनिफेस्टेशन। दूसरी और ज्यादा दिलचस्प है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान आपके नफ्स की शक्ल में आपको वर्गलाता है, वसवसे डालता है, बहलाता फुसलाता है। आजकल वो बड़ा कमजोर है, आजकल उसे बांध दिया गया है। ये जो कहते हैं ना, मुझे पहली दफा जिंदगी में समझ आई, शैतान बांध दिए जाते हैं। अगर शैतान बांध दिए जाते हैं तो फिर ये मुनाफाखोर किसके कहने पे मुनाफाखोरी कर रहे हैं? ये बददियानत लोग, करप्ट लोग आज भी जूं के तू हैं। शैतान बांध दिया जाता है अच्छे लोगों के लिए। जाहिर है अच्छे लोग भी तो गलतियां करते हैं ना, वो भी तो उसके बहलावे में आते हैं। वसवसे डालना उसका काम है। वो यहां से ये उठा के यहां नहीं रख सकता। शैतान जितना मर्जी बड़ा ताकतवर जरी अपने आप को माचो समझ ले, वो इसको उठा के यहां से नहीं रख सकता। वो सिर्फ एक काम करता है, हमारे दिलों में वसवसा डालता है। और वसवसा बाज़ औक़ात न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा इफेक्टिव
اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. ہمارے لیے ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی الٹیمیٹلی بخشش ہونی ہے. یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. اندیشہ ناک رہنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن پر امید رہنا اس سے بھی بڑی بات ہے. ہم مایوس نہیں ہیں, ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ ابلیس کو ابلیس کہتے ہی اس لیے, اس کا لفظی مطلب ہی مایوسی ہے. مایوس, وہ مایوس ہے, ہم مایوس نہیں ہیں. ہماری روح آج کل بہت تگڑی ہے, شیطان کمزور ہے, وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا. ہماری کمزوری ایک نہیں ہے. کسی کی کمزوری مال و زر ہے, کسی کی کمزوری جاہ و حشم ہے, کسی کی کمزوری تعیش ہے, کسی کی کمزوری غصہ غیظ و غضب ہے, کسی کی کمزوری تفاخر ہے, فخر ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے. ہر کی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پورے کا پورا پیٹرن بنا رکھا ہے, یہ تو سبحان اللہ, یہ ایک الٹیمیٹ پروگرامر ہی ہو سکتا ہے کوئی. یہ کوئی ٹیرسٹریل یا کوئی اور مخلوق یہ کسی کے بس کا ہوگی نہیں. اس نے کیا شاندار ذائقے بنا رکھے ہیں, فلیورز بنا رکھے ہیں, رنگ بکھیر رکھے ہیں. تو جتنی ہماری قسمیں ہیں, جتنے ہم لوگ ہیں, جتنے ہمارے تھم پرنٹس ہیں, اسی طرح کے ہمارے مزاج ہیں, اتنے ہی زیادہ. ہر ایک کے مزاج, اس کی کمزوری, اس کی خواہش کمزوریوں کی بنیاد بنتی ہے, اور شیطان اسی ویک پوائنٹ پہ آپ کو ہٹ کرتا ہے. اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ مال و زر پہ پھسلے گا, یہ کسی اور چیز پہ پھسلے گا, اس پہ نہیں. مال و زر اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے, چاہے وہ بالکل فقرا کیوں نہ ہو, کچھ اور معاملہ ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ گئی. آج کل وہ کینڈے میں ہے, آج کل وہ پھنسا ہوا ہے. اور جب آپ بہت سارے کمٹمنٹس کریں گے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, کبھی چشمے تصور سے دیکھیے کہ وہ چیخیں کتنی مار رہا ہے کہ کم بختوں مجھے ہاتھوں لینے دو, یہ تم اتنی جلدی یہ سارے فیصلے کیسے اکیلے کر سکتے ہو. آئیڈیل ٹائم ہے, اس کے آنے سے پہلے آپ اس رستے پر گامزن ہو جائے, پہلا قدم آپ اٹھا لیں. میں نے جناب اس لیے یہ گزارش کی تھی کہ یہ آئیڈیل مہینہ ہے, یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اور اگین اس کے پیچھے کوئی وہ میں مطلب رمضان فروشی نہیں کر رہا, ذاتی تجربہ, مشاہدہ, یہ خود سے سمجھی اور دیکھی بھالی سچویشن ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. آپ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں اور واو لے لیں کہ جناب آج کے بعد یہ چیزیں, ایک چیز کرنا تو آپ کی شان کے خلاف ہونا چاہیے کہ جی میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں, چونکہ ہم تو ملغوبہ ہیں کمزوریوں کا, خامیوں کا. آپ کہیں جناب میں نے یہ بھی نہیں کرنی, یہ بھی نہیں کرنی, یہ بھی نہیں, یہ کوشش تو کریں, صحیح تو کریں. ہو سکتا ہے آپ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. میں آج تک بہت ساری چیزوں پہ پہلا قدم نہیں اٹھا سکا, ایسا کوئی انرشیا زدہ ماحول بن جاتا ہے. لیکن صحیح کرتے رہنے, کوشش کرتے رہنے سے باز نہیں آنا چاہیے. اور بار بار میں یہ گزارش کرتا رہوں گا کہ ڈپلومیسی کا تقاضا ہے. ہم نے تو کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ہمیشہ اپنی طاقت سے زیادہ دوسرے کی کمزوری پر کھیل جائیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں اس دور کے حکمرانوں کو. پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن بدنصیبی ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھرو آؤٹ رہے ہیں وہ دشمنی والے تعلقات ہی ہیں. آپ اسے جتنا مرضی یوفیمائز کر لیں, اسے کہہ دیں کہ بڑی ٹینشن زدہ, بڑے ٹینس نیبرز ہیں, ہماری باقاعدہ دشمنی رہی ہے بھائی. اور میں نے جس دور میں انڈیا کا دورہ کیا تھا اور وہاں کے بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ گپ شپ کا موقع ملا مجھے, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے نام بھی لوں, اتنے بڑے بڑے نام. اس کمپنی میں ہمارے فیورٹ, اور آپ میں سے بہت ساروں کے فیورٹ ہوں گے, کلدیپ نیر صاحب بھی شامل ہوتے تھے. ہم اندرا گاندھی کا یہ قصور کبھی معاف نہیں کریں گے. اس نے اس وقت جب پاکستان سٹنگ ڈک تھا, جب ایسٹ پاکستان ہم سے دو لخت کیا گیا, علیحدہ کیا گیا, تو ویسٹ پاکستان کا بھی گھونٹ بھر لینا چاہیے تھا. یہ موقع تم نے کیوں دیا پاکستان کو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ افغان وار جب شروع ہوئی تو یہ 7-8 بڑے اہم سال تھے جب امریکہ بہادر کا دھیان کوہوٹا کی طرف نہیں گیا. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایٹم بم بنانے دیتا؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. یہ افغان وار نے آپ کو بہت نقصان پہنچایا, اس میں کوئی شک نہیں. کلاشنکوف بھی آئی, ہیروئن بھی آیا, ایکسٹریمزم بھی آیا, مہاجرین بھی آئے, بڑا کچھ ہوا. ہم سے بہت کچھ لیا اس وار نے, آج بھی ہم وہ خراج ادا کر رہے ہیں. لیکن مورخ کل کا اس بات کی طرف آپ کا دھیان ضرور دلائے گا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام یہ انہی دنوں کی دین ہے. یہ آپ کا دشمن کمزور تھا اور آپ نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. اس لیے یہ آئیڈیل موقع ہے
رمضان کے, چونکہ ہم سیاست کا لچ تلے بغیر رہ نہیں نہ سکتے, تو دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی معاملہ بھی آ گیا. یہ آئیڈیل ٹائم ہے خواتین و حضرات, تجربہ کر کے دیکھ لیں, لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. اس وقت آپ کی روح بہت مضبوط ہے, اور بڑے فیصلے ہمیشہ روح کرتی ہے, دل دماغ جسم یہ نہیں کرتے. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے ہیں محمد حسنین نقشبندی صاحب, اور یہ کلام ہے محمد سرور نقشبندی کا. جی. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں پڑھو درود ان پر, تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے, خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں, کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں.
जज़ाक अल्लाह जी, जज़ाक अल्लाह। वेलकम बैक। खुद हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि मेट्रो स्टेशन के करीब रिक्शा पार्क करने पर ड्राइवर को जुर्माना, रिक्शा ड्राइवर ने धरना दे दिया। सर रिक्शा पार्क करने का चालान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? गैर कानूनी हरकत है तो फिर चालान तो होगा। गरीब आदमी बेचारा। यार ये एक अजीब बात है, गरीब आदमी, गरीब क्या अमीर क्या, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। सर एक दफा फिर कहें, क्या कहा आपने? ड्रामेबाजी न करो। कौन सी बात? अमीर और गरीब एक जैसे हैं। अमीर और गरीब कानून की नजर में एक जैसे। यानी आपके ख्याल में बब्बू और अयान अली एक जैसी हैं? एक जैसी। नहीं सर, आप मुझे थोड़ा वाज़ेह तो करें प्लीज। यार तुम जो इस वक्त तन्नाज बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, उसका जवाब यह है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। अमीर क्या, गरीब क्या, औरत क्या, मर्द क्या। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले जो है ना, प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। कानून पर अमल दरामद ना होना, इसमें कानून का कोई कसूर नहीं है। फिर ड्राइवर बेचारे को क्या जुर्माना करना? उस गरीब की तो इमदाद करनी चाहिए थी। खामखा जो गैर कानूनी हरकत करेगा उसको जुर्माना, मतलब है कि अमाउंट ज्यादा है। ये कोई तकरीबन 27-2800 रुपया जुर्माना हुआ है। जितना जुर्माना उन्हें लगता है साल का इकट्ठा करता है। आप हैरान होंगे, 2010 में स्वीडन के अंदर एक ड्राइवर को 5 लाख पाउंड जुर्माना हुआ था। 5 लाख, और सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से। वो सर लगता करोड़ की स्पीड से जा रहा सी। वो मर्सिडीज का मालिक था, खुद चला के जा रहा था 180 की स्पीड पे। क्या जनाब, हमारे मुल्क में जो कानून है उसके हिसाब से तो आपकी स्पीड और आपकी माली हालत, तब हम एक फार्मूला बनाते हैं, तो उस हिसाब से 5 लाख पाउंड बनता है। तो या 5 लाख पाउंड दे दें या गाड़ी इंपाउंड करवा दें, और गाड़ी इंपाउंड होगी तो आप समेत होगी। अरे गरीब आदमी एहतजाज भी ना करे तो और की करे। तेरा कोर्ट में एक दफा रिक्शा ड्राइवर का चालान हुआ था, वो एहतजाजन खंबे पे चढ़ गया। वो लाइट ठीक करना। मुल्तान में एक साहब ने ऐसी हरकत की थी, याद है? वो थे खंबा कोई नहीं सी। नहीं, वो टैंकी पे चढ़ गया था, 6 घंटे टैंकी पे चढ़ा रहा। क्यों? उसे उसकी महबूबा से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर टैंकी से चढ़ के पहले नहाता। सर बड़े अनोखे तरीके हैं एहतजाज के। एहतजाज होता ही वो है जो रजिस्टर हो और जिसका तस्करा पूरी दुनिया में हो। सबसे दिलचस्प इस हवाले से जो एहतजाज देखने में आया वो इंडिया में था। वो जो इनकम टैक्स अफसर तंग किया करता था उसको, बड़े इत्मीनान से एक दिन गया, 40 सांप उसने उसके दफ्तर में छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल। ये सालिक हमारी सियासत का एक कैरेक्टर हुआ करते थे, आजकल काफी रिटायर्ड से लगते हैं। वो एहतजाज बड़े दिलचस्प करते थे। एक दफा उन्होंने एहतजाजन अपने घर का सारा फर्नीचर इकट्ठा किया और जला दिया। फिर उन्होंने एक दफा सर पे मिट्टी डाली। फिर अपने आप को, मुझे ये भी याद है, एक दफा पिंजरे में बंद कर लिया। उस एहतजाज से टिकट लग गया। फिर अपने शहबाज शरीफ साहब, इन दिनों लोड शेडिंग पे शदीद गुस्सा था इन्हें और जरदारी की हुकूमत थी, तो इन्होंने तंबू लगा लिया था एक मिंटो पार्क जाके, और हर वक्त अपने पास पंखा रखते थे। हर एक के आगे मुंह करके यूं किया करते थे, देखें देखें जी बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से और हम वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। उस पक्के को आजकल वो मुंह छुपाने का काम ले रहे हैं। वाह वाह वाह, वाकई उन्हें उसी पंखे से अब मुंह छुपाना चाहिए। कैसी कैसी बड़क मारते थे आप। बात उतनी करनी चाहिए जितनी आप हजम कर सकें। फिर हमारे किसानों ने जब एहतजाज किया तो चेरिंग क्रॉस को भर दिया था सब्जी से, आलू ही आलू, और नहरों में फेंक दिए। अब हम कोल्ड स्टोरेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जाया करेंगे। अब ट्रंप के खिलाफ एहतजाज आप देखिए, ਉਹਦੇ खिलाफ दे बनदा नहीं, सबसे दिलचस्प जो एहतजाज किया है वो आर्टिस्ट ने किया है। ऐसे ऐसे कार्टून्स बनाए हैं। क्या बात है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो बेहुरमती, वो कैपिटल हिल कांग्रेस की जो बिल्डिंग है उसकी वो तजलील की गई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं। तुम शर्मिंदा की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है भाग गया कहीं। फिर ये हमारे क्लर्क्स महंगाई के खिलाफ गले में रोटियां डाल के आ जाते हैं। वैसे तो लोग मुख्तलिफ अदवार में बड़ा अजीबोगरीब अंदाज अपनाते रहे, अपने लफ्ज सिए हैं लोगों ने कि तुम हमें बात नहीं करने देते, ताले लगाए हुए हैं। रंगीले की जुबान में उन्होंने ताला लाया सी सर, इन्हें 15 का बेचता, इन्हें क्या 5 और दो, मैं तो चाबी बना दूं। आप अपनी बातों से फारिग हो गए तो हमसे भी कोई बात कर ले, मैंने ड्यूटी पे जाना है। ये वार्डन की वर्दी पा के ना मांगता है। अच्छा, आप दोनों में से रिक्शा ड्राइवर कौन है? सर ये है रिक्शा ड्राइवर। और आप क्या हैं? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। आप
आप हैं जनाब ड्राइवर साहब? हाँ जी, मैं हूं नसीब का मारा ड्राइवर। आपको जुर्माना कर दिया गया? मेट्रो ते अरबा रुपया ला दिता ने, टैक्सी स्टैंड आस्ते कोई था ही नहीं बनाई हुई। वैसे ये अफसोस की बात है कि टैक्सी स्टैंड बनाने का ख्याल ही नहीं आया। तो फिर सड़क पे रिक्शा पार्क नहीं करेगा ड्राइवर तो और कहाँ करेगा? क्यों जनाब, क्यों चालान किया आपने? सर कानून शिकनी तो होगी ना, जब पार्किंग नहीं है तो इसने क्यों गाड़ी खड़ी की है? यार वहां पर पार्किंग नहीं है, टैक्सी स्टैंड नहीं है, हुकूमत को देना याद नहीं रहा। तो फिर जाके सर हुकूमत से कहें, हमें क्या कह रहे हैं? तो कितना जुर्माना किया इसने? 2750 रुपया। तो फिर देंगे आप? मेरे प्यो को भी नहीं दीपने। जनानी सवारी मेरे नाल है, हाँ। इस मेरे ना बहस मुबाइसा कीता है डाडा। अच्छा जी, हुआ क्या था? आप साथ थी? हाँ जी बिल्कुल मैं साथ थी। ये अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इस वार्डन से, लेकिन ये माना ही नहीं। असल च कुड़ी ने वेख के ना देवानंद बन गया सी। फिर आप रिक्वेस्ट मान लेते तो क्या क़यामत आ जाती? सर कितनी रिक्वेस्ट है सारा दिन में माने? चलान कर दे तो आगे से कहते हैं जी हम गरीब लोग हैं। नहीं है तो गरीब, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये गरीब हैं तो ऐसी कितने थे टाटे बिरले हैं। ਤੁਸੀਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਟਾਟੇ ਕਿਰਲੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। अच्छा जी, गलत जगह रिक्शा रोका, इसका चालान बनता है 1000 रुपया, बाकी 1750 रुपया आपने क्यों किए? सर इन्होंने एक नहीं 2-3 वायलेशनें की हैं। सीधे तरह क्यों नहीं आता? मेरे ना मुक मुका करू आए। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਫੂਟੀ ਲਾਈ। यार ये क्या बात हुई, बताना। कोई ऐसी बात नहीं हुई सर, ऐसे बकवास कर रहा है। अब मैनू बकवास बकवूस ना दसी, नहीं तो मैं तेनू इत्थे चिलसा वी तो सारिया गल्लां मीडिया ते दस्सां। नहीं बात सुनिए, ये इतना आसान नहीं है छिलसा। वो बावर्दी मुलाजिम है सरकार का, आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। ओ भावें जिन्ने मर्जी पैसे मैं तू मंगदा रवे, भाई उसने जुर्माना किया है। असार जुर्माना नहीं मैं तू चट्टी पे मंगदा। आप देख रहे हैं भाई साहब, ये आपकी जो इंसल्ट हो रही है ना, इसी वजह से हो रही कि आपने उससे पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। यकीन मनो बहस मुबहस मेरी अद्धी डब्बी सिगटा नहीं पी गया है। ये सर देख ले सरासर बदतमीजी किए जा रहे हैं। अच्छा जी आप बताइए खातून। ये बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पहले इनसे पैसे मांगता रहा है। सिगटा दा भी 10 जड़ियां पीतियां तू। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि साबित कैसे किया जाए कि इसने करप्शन की है? सारे दे वास्ते गवाही भी कोई नहीं है। गवाही नहीं, कबूतर बोलदा पिया है। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8-9 ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा जी ये तो वैसे केस बनना चाहिए। ये सरासर ज्यादती है। ये जो क्लीन चिट दे देते हैं ना हम ट्रैफिक वालों को, बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी उसी रंग में रंगे गए, और जिस पर एक बहुत मशहूर इख्तरा छिल्लड़ इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वही छिल्लड़िज्म है। इस तरह फिर अपनी इज्जत का आप जनाजा निकालते हैं भाई, फिर आपको लोग छिल्लड़ कहेंगे। सर होंगे जो करप्शन करते हैं, हमने तो कभी की नहीं है। आप कसम उठाते हैं कि आपने इससे पैसे नहीं मांगे? असार मां दा वारी कसम चुकना है इसमें तू पैसे मंगे नु। सर ये तो झूठा, ये तो कसम उठाएगा। आप भी उठाते हैं कि नहीं? अच्छा जी उठा देंगे हम भी, क्या है। जेड़ा ना सा 500 च मुक जा। ओए होए ये 500 में मुक रहा था। आज ये तो गुस्से नाल मुड़े से 2750 ते आ गया। ये तो खप पाएगी, ये तो 27000 ते जाऊगा। ते पिछले तो एडा तगड़ा है, तू ही बचा लेना सी। लो मैं बचा लेता तो फिर मुझे किसने बचाना था? बीबी आप वीडियो ही बना लेती कोई। बीबी ब्याह ते आई आई जड़ी वीडियो बना लेंदी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ। आ धोना आ उत्ते खप बड़ी पाए गई। और जा तेरे वर्गियां शक्लां मैनू धोना सी, मैं ते डरदा पिया सी कि 302 ना मेरे ते लग जाए। असार हो जे मैनू गुस्सा चढ़ गया तो मैं 302 लवा लेनी है। अच्छा जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम सफीर नागी जी। ये भी नाम। और ये सोमालिया ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੈ। अरे गरीब ते अमीर वास्ते कोई दो कानून होंदे नु? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होते। देखो ना आ क्रिकेट वाले बेचारे जेड़े नहीं नानू साल वास्ते ये कानून दी बाला दस्ती दसदे नु, ते जेड़ा 479 अरब लाए डुबे ओनू आपदे छड़ देंदे ने। ये क्या इंसाफ है? ये डॉक्टर आसिम की बात कर रहा है। देखो जी जदों शर्जील मेमन रंगिया नु ताज पास हो ते बड़ी या को जी उसी भाई जी देखो ना आ यान वाली नु जो छड़ दिता ने। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। किसको? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। 250 तू दे दे तेनू तरह समझा है ता। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ। क्यों? सिर्फ ऐसे में तो कितने बेहोश ना हो जाए। सर वार्डन मुझे कुछ सच्चा लग रहा है। नहीं नहीं नागी सच्चा है, वो झूठ बोल रहा है। आपके पास क्या सबूत है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो सच्चा होता है ना वो कलपता है, वो तड़पता है, वो शोर मचाता है, एहतजाज करता है। तुम मीसने बन के बैठे हुए हो, वरना इसकी मजाल थी तुम पे इल्जाम लगाता। अल्लाह द्वाजा भला करे। देखे ना तो जी उठन लगा या मरन लगा। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने ये लड़ाई होने क्यों दी?
हाँ बीबी तू लड़ाई क्यों नहीं रुकवाई? मैं सवारियों को बाउंसर नहीं हूँ जो मैं लड़ाइयाँ रुकवाती रहूँ। पागल तो नहीं तू? इन्हें मेरे पागल कहता है। ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਲਾ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। पापा जी वैसे अगर टाइम लगे ना तो ड्रिप लो आओ तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।